नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो से हम जो नया सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का, उसका नाम है प्राइम आइडियल। इसके लिए जरूरी ये है कि आपको आइडियल का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि मैंने अब तक आपको आइडियल से रिलेटेड जो भी वीडियोस कराए हैं, एक बार आप उसको आराम से देखिए और उसके बाद में आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन को प्राइम आइडियल प्रूव करना होगा तो सबसे पहले आपको उसको आइडियल प्रूव करना होगा और फिर आप उसको प्रूव करेंगे कि वो जो आइडियल है वो एक प्राइम आइडियल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास में R कोई भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, और P जो है उसका एक आइडियल है, P इज एन आइडियल ऑफ R। वो प्राइम आइडियल कब होगा R का? अगर हमारे पास में कोई भी ए बी जो R को बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास में दो एलिमेंट्स ए बी अगर R को बिलोंग कर रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है ए बी वो अगर P को बिलोंग करता है, अगर प्रोडक्ट P को बिलोंग करता है, इसका मतलब या तो A P को बिलोंग करे या फिर B P को बिलोंग करे। अगर ए बी पी को बिलोंग कर रहा है तो या तो ए पी को बिलोंग करे या फिर बी पी को बिलोंग करे। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि पी जो है वो प्राइम आइडियल है आर का, जो कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। तो हमारे पास में ये वाला कॉन्सेप्ट है प्राइम आइडियल का। इसके अलावा इस स्टेटमेंट को हम इस वे से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? इसको हम इस तरह से कहते हैं कि अगर A P के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा और B P के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ऐसे दो एलिमेंट्स जो कि P के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है A B वो भी P के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास में बेसिकली ये वाली जो डेफिनेशन है वो इसी का रिवर्स वर्जन है। यहाँ पर या तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट है जो P को बिलोंग कर रहा है ए बी, इसका मतलब या तो हमारे पास ए पी के अंदर बिलोंग कर रहा है या फिर बी पी के अंदर बिलोंग कर रहा है। और से हमारा क्या मतलब होता है? यहाँ पर हम और लिख रहे हैं, इसका मतलब दोनों में से एक ना एक तो जरूर P के अंदर बिलोंग करे। दोनों भी कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर और वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना होगा कि अगर प्रोडक्ट P के अंदर बिलोंग कर रहा है तो दोनों में से कम एक एलिमेंट तो P के अंदर बिलोंग करे, तब जाकर P जो है वो प्राइम आइडियल होगा R का। इसके लिए हमें सबसे पहले आइडियल तो प्रूफ करना ही होगा P को। पहले आइडियल प्रूफ करेंगे और उसके बाद में आएगी ये प्राइम पार्ट वाली बात। या फिर अगर हमें ये इस तरह से इसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर A P को बिलोंग नहीं कर रहा और B P को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो कि P को बिलोंग अगर नहीं करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी P को बिलोंग नहीं करना चाहिए। और ये सभी A B के लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर ऑल A B। अगर एक भी ए बी के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारे पास में P जो है वो प्राइम आइडियल नहीं रहेगा। तो चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो लिख के बताते हैं और फिर उसके बाद में वन बाय वन इसके हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एन आइडियल P ऑफ अ commutative ring R is called a prime ideal, is called a prime ideal if for all AB belongs to R, product AB belongs to P implies A belongs to P और B belongs to P। ये हो गया। और इसकी जो
ये मैंने आपको सेकंड वाली रिवर्स वाली कंडीशन बताई है। आप डायरेक्ट यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इफ A doesn't belongs to P, B doesn't belongs to P implies A B should doesn't belongs to P। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो एग्जांपल्स लेते हैं इसके कुछ। लेट R is equal to Z, Z से हमारा मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। P हम ले रहे हैं सिंगलटन सेट 0। Then P is a prime ideal of R। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये चेक करोगे कि P जो है वो आइडियल है R का, ये आपको खुद चेक करना है। मैं यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में आइडियल वाला जो पार्ट है वो चेक नहीं करूंगी, क्योंकि आइडियल के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी बहुत बार अलग अलग तरीके से चेक किया जा चुका है जब मैंने आइडियल वाला कॉन्सेप्ट आपको कराया था। चेक P इज एन आइडियल, ये आपको खुद चेक करना है। और एग्जाम में आप खाली प्राइम पार्ट अगर करके आ जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको आइडियल करना होगा, उसके बाद में आपको प्राइम आइडियल जो है उसकी कंडीशन को चेक करना होगा। यहाँ पर आप चेक करेंगे P इज एन आइडियल, उसके बाद में आप प्राइम पार्ट लोगे। फॉर प्राइम आइडियल आपको क्या चेक करना होता है, लेट A B belongs to R such that product A B belongs to P। हम A B R के ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो P के अंदर बिलोंग कर रहा है। P हमारे पास में क्या है, सिंगलटन सेट 0। इसका मतलब A B बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट 0। A B अगर इस पर्टिकुलर सेट के अंदर बिलोंग कर रही है जिसमें खाली एक ही एलिमेंट है, तो हमारे पास में A B क्या हो गया, 0। अब हमारे पास में R क्या है, Z, और R इज एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमारे पास में हम क्या ले रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास में या तो A 0 है या फिर B 0 है। अगर A 0 हो गया तो A जो है वो सिंगलटन सेट 0 को बिलोंग कर गया, और या अगर B 0 हो गया तो B सिंगलटन सेट 0 को बिलोंग कर गया, यानी A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। तो हमारे पास में प्रोडक्ट ए बी जो था वो सिंगलटन सेट 0 को यानी P को बिलोंग कर रहा था, तो उससे हमें क्या पता चल गया, या तो A P को बिलोंग करता है या फिर B P को बिलोंग करता है। दोनों में से एक तो कम से कम P को जरूर बिलोंग करेंगे। Therefore, P which is equal to singleton set 0 is an ideal of R is equal to Z। तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, let R be a commutative ring। R एक हम कोई भी commutative ring ले लेते हैं, then R itself is a prime ideal of R। R खुद जो है वो उसका प्राइम आइडियल है, बिकॉज R आइडियल तो होता ही है खुद का। R इज एन आइडियल ऑफ R, ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आपको यहां पर इसको प्रूव करना होगा, R इज एन आइडियल ऑफ R। उसके बाद में फॉर प्राइम पार्ट मैं यहां पर आपको करके दिखा रही हूं। फॉर प्राइम पार्ट ए बी बिलोंग्स टू R implies, यहाँ पर अगर प्रोडक्ट ए बी आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब या तो A R को बिलोंग कर रहा है या फिर B R को बिलोंग कर रहा है। दोनों में से एक ना एक तो R को बिलोंग करेगा ही। तो इस तरह से हमने, अगर हमारे पास में R एक कम्यूटेटिव रिंग है तो R उसका एक प्राइम आइडियल होगा।
तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, R is equal to Z is a commutative ring। अगेन हम यहाँ पर R is equal to set of integers ही ले रहे हैं। R is equal to Z ये commutative ring होती है। P यहाँ पर हम ले रहे हैं 23n such that n belongs to Z। यहाँ पर हम ले रहे हैं 23n such that n belongs to Z। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, 0 प्लस माइनस 23 प्लस माइनस 46 प्लस माइनस 69 एंड सो ऑन। हमारे पास में जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको पूरे को हमने 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास में बेसिकली सेट आ रही है। हमें ये चेक करना है कि ये प्राइम आइडियल है R का। टू चेक P is a prime ideal of R। अब सबसे पहले तो इसको आइडियल चेक करना होगा, वो आप इसको खुद चेक कर लेंगे। टू चेक P is an ideal of R, सबसे पहले आपको इसको आइडियल चेक करना होगा। वो आप आइडियल वाली कंडीशंस लगाकर चेक करेंगे और ये आपका आइडियल आ जाएगा। अब मैं आपको यहां पर बता रही हूं प्राइम आइडियल की कंडीशन। फॉर प्राइम पार्ट लेट ए बी बिलोंग्स टू पी। हमारे पास में सपोज ए बी जो है वो पी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास में ए बी किस तरह का हो गया, 23n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब 23 जो है वो ए बी को डिवाइड करेगा। 23 अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और 23 इज अ प्राइम नंबर, हमारे पास में 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब 23 या तो A को डिवाइड करेगा या फिर 23 जो है वो B को डिवाइड करेगा। दोनों में से एक को तो जरूर डिवाइड करेगा। रीजन क्या है, बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर। इफ 23 डिवाइड्स A, इसका मतलब A इज इक्वल टू 23u वेयर u बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब A बिलोंग्स टू P। और if 23 divides B implies B is equal to 23V such that V belongs to Z। B जो है वो किस तरह का आ गया, मल्टीपल ऑफ 23 और V belongs to Z। तो हमारे पास में आ गया B belongs to P। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में हमने शुरुआत करी थी कि if AB belongs to P, हमें पता चल गया implies A belongs to P और B belongs to P। तो इस तरह से हमारे पास में P जो है वो प्राइम आइडियल आ जाता है R का। Therefore P is a prime ideal of R। तो हमारे पास में P जो है वो R का प्राइम आइडियल आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ नोट्स बताना चाह रही हूँ। ये एग्जाम्पल जो है, पर्टिकुलरली ये वाला जो थर्ड एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको जो नोट्स बता रही हूँ उनकी मदद से आप इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट नोट हमारे पास में ये है, मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर फॉर्म्स एन आइडियल ऑफ Z। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि P जो है वो 23n सच दैट n बिलोंग्स टू Z है। आप चेक करिएगा कि ये एक आइडियल है। यहाँ पर मैं आपको एक नोट बता रही हूँ कि आप कोई भी फिक्स्ड इंटीजर से Z को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो जो सेट आएगी वो हमेशा ही Z की आइडियल होगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2n सच दैट n बिलोंग्स टू Z, ये भी एक आइडियल है जब मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर 3n सच दैट n बिलोंग्स टू Z, यहाँ पर मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
5n ले लूँ, यहाँ पर मैंने इंटीजर्स को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी इंटीजर से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सच दैट n बिलोंग्स टू z। ये वाला जो हमारे पास में कलेक्शन आता है 100n सच दैट n बिलोंग्स टू z, कोई भी नंबर से अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जितने भी हमारे पास में कलेक्शंस आते हैं ये सब हमारे पास में आइडियल्स होते हैं z के। आप ये लाइन लिखकर भी, अगर आपके पास में बड़ा क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि प्रूफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर फॉर्म्स एन आइडियल ऑफ z। ये कोई भी और की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पर z पर्टिकुलरली सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रही हूं, इज एन आइडियल ऑफ z। सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूं, we can replace 23 by any prime number and get prime ideals of z। अगर हमें z के प्राइम आइडियल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम 23 की बजाय इसको 23 को किसी भी प्राइम नंबर से अगर रिप्लेस कर दें, सपोज हम 2 से रिप्लेस कर दें या 3 से रिप्लेस कर दें या 5 से या 7 से या 11 से या 13 से या 17 से या 19 से या 23 तो यहाँ पर है ही, उसके बाद में हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें इसको 29 से, ये जितने भी हमारे पास में कलेक्शंस आएंगे वो सब के सब हमारे पास में प्राइम आइडियल्स होंगे। कहने का मतलब है 2n such that n belongs to z, 5n such that n belongs to z, या फिर so on 29n such that n belongs to z and so on। हम किसी भी इस तरह का अगर कलेक्शन ले लेते हैं जहाँ पर इस 23 को हम किसी भी प्राइम नंबर से रिप्लेस कर दें, वो सब के सब हमारे पास में प्राइम आइडियल्स आएंगे। तो इसका मतलब हमें कितने सारे यहाँ पर प्राइम आइडियल्स मिल जाते हैं। तो आपको थर्ड पॉइंट यहाँ से ये मिल जाता है, सिंस प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट, हमारे पास में प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इतने सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब हर एक प्राइम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको एक प्राइम आइडियल मिल रहा है अगर z का, तो हमारे पास में नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ z जो है वो भी इनफाइनाइट होंगे। देन नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ z आर ऑल्सो इनफाइनाइट। Since prime numbers are infinite, then number of prime ideals of z are also infinite। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था और जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की। ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं पॉइंट्स की मदद से आप किसी भी तरह के और एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल है जहां पर मैं आपको एक ऐसे आइडियल का एग्जाम्पल दे रही हूं जो कि प्राइम नहीं है। एन आइडियल विच इज नॉट प्राइम आइडियल, एक ऐसा आइडियल जो कि एक ऐसा सबसेट जो कि आइडियल तो है मगर वो प्राइम आइडियल नहीं है। लेट R इज इक्वल टू Z, यहां पर हम फिर से R इज इक्वल टू Z ले रहे हैं, J हम ले रहे हैं 6n such that n belongs to Z is not a prime ideal, not a prime ideal of R। किस तरह से? सबसे पहले तो J is an ideal of R, J जो है वो R का आइडियल तो है ही, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल ऑफ
एनी फिक्स्ड इंटीजर फॉर्म्स एन आइडियल ऑफ z। यहाँ पर आप रीजन भी लिख सकते हैं और इसको पूरा का पूरा प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर forms an ideal of z। forms an ideal of z। यहाँ पर देखिए 6 जो है वो क्या है 2 into 3। 6 जो है वो j को बिलोंग कर रहा है। j के अंदर हमारे पास में किस तरह के एलिमेंट्स हैं 0 ±6 ±12 ±18 ±24 एंड सो ऑन। यहाँ पर 6 जो है वो j को बिलोंग कर रहा है बट 2 और 3 j को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। Therefore j is not a prime ideal of R। तो इस तरह से j जो है वो R का प्राइम आइडियल नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक ऐसे सबसेट का एग्जांपल दिया है z का जो कि प्राइम आइडियल नहीं है। आप इस तरह के बहुत सारे और एग्जांपल्स भी इसमें बता सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर 2 नोट्स बता रही हूँ उनकी मदद से। फर्स्ट नोट ये है, वी कैन रिप्लेस 6 by any composite number and get non-prime ideals। composite number greater than 1 and get non-prime ideals। अगर यहाँ पर हम इस 6 को किसी भी और composite नंबर से रिप्लेस कर दें, जैसे कि 4, 8, 10, 12, 14, 15, इस तरह से अगर हम इस 6 को किसी भी कॉम्पोजिट नंबर से अगर रिप्लेस कर दें जो कि 1 से बड़ा हो तो हमें नॉन प्राइम आइडियल्स मिल जाएंगे। और आप जानते हो कि कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। तो हमारे पास में ये हमारा सेकंड नोट आ जाता है, देयर आर इनफाइनाइट कॉम्पोजिट नंबर्स therefore we get infinite number of non-prime ideals of z। तो इस तरह से हमें infinite number of non-prime ideals of z मिल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, लास्ट एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ और उसको आप सॉल्व करके उसकी जो पिक्चर है वो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे या फिर मेरे फेसबुक पेज पर उसको अपलोड करेंगे। फेसबुक पेज के मैसेज में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं R ले रही हूँ 0, 2, 4, 6 with respect to addition modulo 8 and multiplication modulo 8। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि R जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि R जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 ऑपरेशंस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एडिशन वाली टेबल बनाओगे और फिर मल्टीप्लिकेशन वाली टेबल बनाओगे और इन दोनों की मदद से आप ये चेक करोगे कि R जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। उसके बाद में यहाँ पर मैं ले रही हूँ P इज इक्वल टू 0, 4 with respect to addition modulo 8 and multiplication modulo 8। आप यहाँ पर चेक करोगे कि P जो है वो प्राइम आइडियल है R का। सॉरी, आप यहाँ पर चेक करोगे कि P जो है वो प्राइम आइडियल नहीं है R का। P इज नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ R। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि P जो है वो आइडियल है।
तो आइडियल की जो भी कंडीशंस होती हैं कि सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसके बाद में फॉर एनी टू एलिमेंट्स उनका जो a माइनस बी है वो p के अंदर बिलोंग करना चाहिए, एंड a r b r शुड बिलोंग्स टू p फॉर ऑल a बिलोंग्स टू p एंड फॉर ऑल r बिलोंग्स टू r। आइडियल की सारी कंडीशंस आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चेक करनी होगी। उसके बाद में आपको प्राइम पार्ट यहाँ पर चेक करना है, और फिर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि यहाँ पर A जो है वो P को बिलोंग नहीं कर रहा, B जो है वो P को बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन A B जो है वो P को बिलोंग कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को खुद करना है। इस तरह से हमारे पास में प्राइम आइडियल का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम इसी टॉपिक के डिस्कस करेंगे, जहां पर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है कोशेंट रिंग, इंटीग्रल डोमेन और आइडियल। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये रेकमेंड करूंगी कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, जो कि है आइडियल, इंटीग्रल डोमेन एंड कोशेंट रिंग। ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगली जो थ्योरम है वो आपकी इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।